नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं पाठ्यक्रम के अनुसार हम 15वीं रचना व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत की 15वीं रचना फीचर लेकर इस रचना को लेकर हम देख रहे थे। इसके पूर्व दो भागों में फीचर लेकर के संदर्भ में हम कई बातें हम देख चुके हैं और हम यहाँ तक आ चुके थे कि प्रस्तुति जो कहानी है डॉक्टर बीना शर्मा जी की, फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से ये जो फीचर लेखन क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है और इसका संदर्भ क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और इस कहानी के अनुसार इस कहानी का मुख्य जो पात्र है फीचर लेखिका स्नेहा, उन्हीं के माध्यम से हम फीचर लेखन की विशेषता क्या है ये हम देख चुके थे और आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। हमने फीचर लेखन की विशेषताओं को पूरी तरह से देखा है, तो विद्यार्थी मित्रों आगे पेज नंबर 87 के ऊपर का पहला परिचय से आज हम देखना चाहेंगे। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, स्नेहा अपनी राव में बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला आपका कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा। मैडम मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार हैं? बहुत अच्छा, देखिए फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए कि हम फीचर लेकर इस कहानी को लेकर देख रहे हैं। फीचर लेखन की विशेषता कैसी होनी चाहिए, फीचर लेखन में भावना प्रधानता किस तरह से होनी चाहिए, पाठकों की मानसिकता और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को देखते हुए फीचर लेखन करना चाहिए। फीचर लेखन के बीच चित्रों का, कार्टूनों का, फोटों का भी प्रयोग किया जाता है। ये सारी जानकारी इस कहानी के प्रमुख जो पात्र है स्नेहा के माध्यम से, जो कि उसे जो आज पुरस्कार मिला है, तो उसके पूर्व स्मरण को हमारे सामने रखकर इस बात को हम समझ कर ले रहे हैं विद्यार्थियों। तो फीचर लेखन, जैसे कि आपके मन में प्रश्न आया होगा कि फीचर लेखन ये जो समाचार पत्र के साथ इसका संबंध होता है और समाचार पत्र के अंतर्गत अनेक प्रकार के विशेष लेख हम पढ़ते हैं, लेकिन वह समाचार पत्र ज़्यादा प्रसिद्ध होता है जिस समाचार पत्र के अंतर्गत बहुत ही अच्छे लेख, विशेष लेख यानी लिखे जाते हैं। ऐसे समाचार पत्र प्रसिद्ध होते हैं, विख्यात होते हैं। तो इसका कारण यानी फीचर लेखक के माध्यम से लिखा गया यानी लेख, ये इसके पीछे की इसका कारण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, स्नेहा अपने विद्यार्थियों से बता रही है, इस कहानी के अनुसार अगर समझ कर लेने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि कहानी के अंतर्गत यानी विद्यार्थियों के जो प्रश्न है वही प्रश्न आपके भी है, जानकर लेने यानी फीचर लेखन होता क्या है ये जानकर ले रहे हैं। तो यहाँ एक प्रश्न विद्यार्थी स्नेहा से पूछता है कि मेरा एक प्रश्न है कि ये जो फीचर लेखन है
ये किन किन विषयों के ऊपर लिखा जाता है और फीचर लेखन के प्रकार कितने। तो देखिए कि विद्यार्थी मित्रों, फीचर लेखन ये जो लेख लिखा जाता है, विशेष कोई घटना हो जाती है, वो दुर्घटना हो सकती है, अच्छी घटना हो सकती है, उसके ऊपर यानी फीचर लेख लिखा जा सकता है। व्यक्तिगत ऐसा यानी व्यक्तित्व, अगर विशेष व्यक्तित्व अगर कोई है, उसके ऊपर यानी लिखा। वर्तमानकालीन समय के बीच अगर कोई अच्छा समाज सुधारक है, नेता है, या कोई फिल्म इंडस्ट्रीज के अंतर्गत का कोई कलाकार है, इसके संदर्भ में व्यक्तिगत रूप से, या जैसे कि गीत जगत के अंतर्गत के अलग अलग प्रकार के प्रसिद्ध ऐसे जो गीत गायक हैं, उनमें से हम उदाहरण ले सकते हैं लता मंगेशकर। इनके व्यक्तिगत रूप से इनके ऊपर फीचर लेखन या विशेष लेख लिखा जा सकता है। और दूसरी बात इनके फीचर लेखन के विषय क्या है? जीव जंतु। अभी देखिए कि समाज के या इस धरती के ऊपर अनेक प्रकार के ऐसे जीव जंतु हैं, जैसे कि बाघ की बात है, हाथी की बात है, कुत्ते की बात है, या कोई जैसे कि मोर की बात है। तो ये सब कुछ नहीं जो जंतु है, पशु पंछी है, इसके ऊपर भी फीचर लेखन किया जा सकता है या लेख लिखा जा सकता है। या दिन, जैसे 15 अगस्त ये दिन हमारे स्वाधीनता दिन है, अनेक यानी विशेष दिन यानी होते हैं। उस विशेष दिनों के महिला दिन होता है, बाल दिन होता है, मजदूरी दिन होता है। तो ये अनेक जो दिन है, इसके ऊपर भी यहाँ लेखन किया जाता है, फीचर लेखन। दूसरी बात ऐसी है कि स्थान को लेकर, जैसे कि स्थान को लेकर भी फीचर लेखन किया जा सकता है, जो कि कोई जंगल है, जंगली प्रदेश है, उस स्थान को लेकर अनुभूतियों को लेखक अपने इस फीचर लेखन या फीचर लेख के अंतर्गत ये बातें यानी स्पष्ट कर सकता है। या कोई बहुत ही ऐतिहासिक कोई स्थान है, ऐसे स्थानों पर भी फीचर लेख लिखा जा सकता है। दूसरी बात यानी क्या है? तीज त्योहार, तीज त्योहारों के ऊपर भी ये फीचर लेख लिखा जा सकता है। तीज त्योहार यानी जैसे कि त्योहार के रूप में हम 15 अगस्त को भी यानी मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं, अथवा दीपावली तीज त्योहार है, ईद तीज त्योहारों में आती है। तो इसकी खास विशेष ऐसा यानी लेख हम इस तीज त्योहारों के ऊपर भी लिख सकते हैं। और प्रकृति परिवेश को लेकर भी हम विशेष लेख लिख सकते हैं। प्रकृति परिवेश यानी जैसे कि सभी इस धरती के ऊपर सभी स्थान एक जैसा नहीं है, कहीं मैदानी प्रदेश है, कहीं रेत है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं बर्फीला इलाका है, हिमालय देखिए कि बर्फीला है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो ये जो जैसे कि ऊटी, वहाँ की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वहाँ की ठंड, महाबलेश्वर, ये जो सारे के सारे विषय हैं, देखिए इन विषयों के ऊपर विशेष लेख लिखा जा सकता है। तो ये प्रकृति परिवेश के संदर्भ में ये है। तो ये जो लेख है, समाचार पत्र के अंतर्गत यानी फीचर लेख लिखने वाला जो पत्रकार होता है, वह पत्रकार ये जो सारी अनुभूतियां हैं, इसके आधारित व्यक्तिगत अनुभूतियों के आधारित ये एक आलेख यानी होता है, उसी को फीचर लेख ऐसा कहा जाता है। और दूसरी बात यानी यहाँ केवल यानी क्या है, जानकारी का आलेख नहीं है। तो यहाँ लेखक की भी कुशलता यहाँ ये होनी चाहिए कि
उसके कल्पकता का प्रयोग करते हुए, कल्पनाशीलता का उपयोग करते हुए सृजनात्मक कौशल्य उसके पास होना चाहिए और मनोरंजक और आकर्षक शैली के साथ जो आलेख लिखा जाता है उसी को फीचर लेख, और ऊपर के इन सभी विषयों के ऊपर ये फीचर लेख लिखे जा सकते हैं। और ऐसे ये जो फीचर लेख जब लिखे जाते हैं तो पाठक बड़े चाव के साथ ऐसे लेखों को पढ़कर, यानी मनोरंजक शैली में जो लिखा है, आकर्षक शैली में जो लिखा है, सृजनात्मक कौशलता का प्रयोग वहाँ हुआ है, ये छोटे से लेख होते हैं लेकिन पाठकों की ज्ञान वृद्धि करते हैं, मनोरंजन भी होता है और एक उत्साह भी उनके बीच यानी वहाँ पैदा होता है। तो इतनी क्षमता इस फीचर लेख के अंतर्गत का होना जरूरी है। तो इसी तरह से इस कहानी की जो स्नेहा है, फीचर लेखिका है, वह विद्यार्थियों से इन्हें बताती है और फीचर लेखन के विषय के संदर्भ में ये सारी जानकारी यहाँ प्राप्त विद्यार्थियों के सामने यानी हो जाती है। तो इसी के माध्यम से भी विद्यार्थी मित्रों हमें समझना है कि फीचर लेख क्या होता है। व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत का ये जो फीचर लेख या लेखन, ये जो बातें हैं हमें आत्मसात करते हुए हमें भी अपने जीवन या हमारे जीवन जीने का एक मार्ग बन सकता है फीचर लेकर, पत्रकारिता का क्षेत्र व्यवहारिक रूप से, और हम अपना इस क्षेत्र के बीच अच्छे तरह का करियर यानी बना सकते हैं और अपना जीवन बहुत ही संपन्नता के साथ और सफलता के साथ जी सकते हैं। इसी प्रकार की एक बात यहाँ उभर कर आती है। तो यह है जैसा प्रश्न विद्यार्थियों के मन में यानी आया, उसी का उत्तर का समाधान इसी तरह से स्नेहा ने किया। प्रश्न अभी खत्म नहीं है विद्यार्थी मित्रों, जैसे आपके मन में भी अनेक प्रकार के जो प्रश्न घूम रहे हैं, वही प्रश्न इस कहानी के विद्यार्थियों के भी मन में घूम रहे हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगे, फीचर के अनेक प्रकार हैं, उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित ये प्रकार हैं। तो ये हुआ फीचर लेखन के विषय। अब फीचर लेखन के प्रकार कौन से हैं? तो पहला प्रकार है व्यक्तिपरक फीचर। तो इसे भी समझ कर ले लेंगे। व्यक्तिपरक यानी जैसी बात मैंने कही है, व्यक्तिगत रूप से कोई फिल्म स्टार है तो उसके ऊपर का यानी क्या फीचर ले, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी हिंदी फिल्म यानी क्या है फिल्मी दुनिया के ये बादशाह रहे, तो उनके ऊपर कोई पत्रकार फीचर लेख लिख सकता है आकर्षक शैली के साथ। लता मंगेशकर की बात मैंने कही थी, उनके ऊपर जो लिखा गया है ये लेख, तो उसे व्यक्तिगत फीचर लेख यानी ऐसा कहा जाता है। सूचनात्मक फीचर यानी कई ऐसे जो लेख होते हैं, शासन की सूचनाएं, समाज के हित में सूचनाएं, युवकों के लिए सूचनाएं, इसके लिए जो सूचनात्मक ऐसे सूचना संबंधी जो लेख होते हैं जिसके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होती है कि ऐसा है, ये एक नई बात और उसका संबंध वर्तमान काल के साथ होता है और आने वाले भविष्य के साथ होता है। तो ऐसे जो लेख होते हैं उसे सूचनात्मक लेख ऐसा कहा जाता है या फीचर लेख ऐसा कहा जाता है। तो ये दूसरा प्रकार है विद्यार्थी मित्रों। तीसरा है विवरणात्मक फीचर। विवरणात्मक फीचर जो होता है वह सविस्तर वर्णन जिसमें किया होता है उसी को वर्णनात्मक फीचर लेख ऐसा कहा जाता है। जैसे कि हमें कुछ बातों को लेकर कुछ मालूम नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है। जैसे कि ताजमहल की बात है, कोई पत्रकार ताजमहल ये तो हम देखते हैं सुनते हैं, लेकिन उसका जो सविस्तर जो वर्णन जिस लेख में आता है
तो इसका सविस्तर वर्णन कैसे एक उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं कि ताजमहल की बात है। एक ऐतिहासिक ऐसी एक वास्तु है। तो इस ऐतिहासिक वास्तु निर्माण का, उसके पीछे की भूमिका का, किसने किया, किस तरह से किया, इसका जो सविस्तर जो वर्णन जिस लेख में होता है उसी को विवरणात्मक फीचर लेख ऐसा कहा जाता है। ये मुख्य रूप से चौथा प्रकार है। तीसरा प्रकार है। चौथा जो है देखिए कौन सा है, विश्लेषणात्मक फीचर। तो विश्लेषणात्मक फीचर लेख जो होता है कि कोई घटना है, कोई वास्तु है, इसके जो या जैसे कि अनेक मत मतांतर रखने वाली कोई घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, कोई यानी बातें होती हैं, तो उसके ऊपर अलग अलग प्रकार से यानी क्या है, तो अलग अलग पक्ष को लेकर जो विश्लेषणात्मक आकर्षक ढंग से जो लेख होता है उसी को विश्लेषणात्मक लेख ऐसा कहा जाता है। यह चौथा प्रकार है विद्यार्थी मित्रों। मुख्य रूप से पांचवा प्रकार कौन सा है, साक्षात्कार फीचर। साक्षात्कार फीचर यह अनुभव के तौर पर इन्हें लिखा जाता है। यह साक्षात्कार यानी कोई बहुत बड़ा महानुभव है, कोई ज्ञानी है, एक पुरुष है, या कोई योद्धा है, कोई यानी क्या है बहुत बड़ा विद्वान है, बड़ा संशोधक है, ऐसे जो व्यक्ति के संपर्क या भेंट हो जाती है उसी को साक्षात्कार कहते हैं। और उसके कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई गीतकार हो, बहुत बड़ा ऐसा कोई लेखक हो, और पत्रकार या कोई यानी फीचर लेख करने वाला कोई लेखक है, उनके साथ यदि कोई साक्षात्कार हुआ है और उनके संग रहने का जो अनुभव बड़े यानी क्या है रचनात्मक शैली के माध्यम से, मनोरंजक शैली के माध्यम से ये अनुभूतियाँ अगर किसी लेख में प्रस्तुत करता है और उनमें से जो असाधारणता की जो बात है, उनके जो विचार है, पाठकों के लिए एक ज्ञानवर्धक के दृष्टि से वह प्रस्तुत करता है, ऐसे लेखक यानी ऐसे लेखक को साक्षात्कार फीचर ऐसा कहा जाता है। तो उसके आगे जो छठा ये प्रकार है कौन सा, विज्ञापन फीचर। विज्ञापन फीचर को लेकर ये जो तरह तरह के विज्ञापन होते हैं, समाचार पत्र के अंतर्गत होते हैं, टेलीविजन के ऊपर होते हैं, अनेक चैनल्स के ऊपर होते हैं। तो एक विज्ञापन फीचर को लेकर विज्ञापन जैसे कि एक लेख के माध्यम से किसी संस्था को लेकर, किसी यानी कंपनी को लेकर, या कोई व्यक्तिगत कोई खासियत है उसको लेकर ये जो लिखा जाता है लेख विज्ञापन, यानी इस लेख के माध्यम से यानी एक विज्ञापन का भी एक मौलिक बात यहाँ छुपी होती है, लेकिन ये रचनात्मक माध्यम से पाठकों को इस क्षेत्र के प्रति या इस यानी क्या चीज के प्रति आकृष्ट करते हुए उसका महत्व बताने वाला ये जो लेख होता है, ये विज्ञापन लेख होता है, फीचर होता है। तो ये विद्यार्थी मित्रों जैसे कि प्रश्न यानी प्रकार को लेकर है, स्नेहा भी बताती है और मैंने आपके भाषा में ये जो 6 ऐसे प्रकार है कौन से जैसे फीचर लेखन के, इसको मैंने आपके भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे हम। मैडम हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। तो एक एक चीजों को हम समझ कर लेते जा रहे हैं विद्यार्थी मित्रों कि इसकी विशेषता क्या है, उसके कौन कौन से विषय के ऊपर यानी उसे लिखा जा सकता है। दूसरी बात यानी क्या है, फीचर लेख जो है
के प्रकार कितने, इसे हमने अवगत यानी इस कहानी के माध्यम से आपको अवगत कराया। अब जैसे कि इस कहानी के अंतर्गत के विद्यार्थी का जो प्रश्न है, जो कि स्नेहा से ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैडम जी, ये जो फीचर लेखन करते समय कौन कौन सी मर्यादा है, सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए, क्योंकि मन चाहा ऐसा लिखकर यहाँ नहीं चलेगा, कुछ न कुछ यानी उसकी मर्यादा है या कुछ सावधानी यानी लेखक को बरतनी चाहिए, और ये कौन सी है, ये बड़ा प्रश्न विद्यार्थी ने पूछा है, जो कि तुम्हारे मेरे आप जैसे विद्यार्थियों के मन में भी ये प्रश्न जरूर उपस्थित हुआ होगा। तो इसका भी यानी क्या है उत्तर हम ठीक तरह से इन्हें समझ कर लेने की कोशिश करेंगे, जो कि स्नेहा के माध्यम से दिया गया है। बाद में मैं आपके भाषा के अनुसार मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए कि बड़ा ही सटीक यानी उचित, सटीक इस कठिन शब्द का अर्थ है उचित, बड़ा ही सटीक और तर्क संगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। कौन से विषय के ऊपर इन्हें बात यहाँ की स्नेहा ने? स्नेहा इस कहानी के अंतर्गत की फीचर लेखिका है, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। एक बहुत ही विख्यात ऐसी फीचर लेखिका है। तो उन्हीं के माध्यम से हम समझ कर लेने की कोशिश करेंगे विद्यार्थी मित्रों। फीचर लेखन पहला यानी सावधानी कौन सी बरतनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, उसकी मर्यादा क्या है। मनचाहा हम फीचर लेख में नहीं लिख सकते हैं। तो पहली बात कौन सी है, कौन सी मर्यादा है? देखिए, फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी स्थान, किसी तीज त्योहारों के ऊपर यानी अलग अलग तरह जो मिथ्या, जो कि जिसमें कोई तथ्य नहीं है, ऐसे आरोप और प्रत्यारोप की बातें फीचर लेख में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये पहली मर्यादा है। दूसरी मर्यादा क्या है? देखिए, अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। हम अगर फीचर लेखक बनना चाहते हैं तो स्नेहा बताते हैं कि हमें फीचर लेख लिखते समय जो कि बहुत ही अलंकारिक भाषा का यहाँ प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्लिष्ट भाषा, जो कि पाठकों को समझने में कठिनाई पैदा हो, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो बात हम कर रहे हैं समाचार पत्र के अंतर्गत की फीचर लेखक के रूप में हमें लेख लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक पत्रकार हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं, और हमारे जो यानी समाचार है, समाचार पत्र है, यानी इस समाज के बीच, देश के बीच, देश के कोने कोने में और दुनिया के कोने कोने में जाने वाला है। और जो कि भाषा है, ये किन किन लोगों के हाथों में जाने वाला है समाचार पत्र? तो छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, युवकों के हाथों में जाने वाला है, प्रौढ़ों के हाथों में जाने वाला है, बच्चों के हाथों में जाने वाला है, महिलाओं के हाथों में जाने वाला है। तो इन लोगों को शीतल यानी सभी वर्ग के या स्तर के लोगों को आपकी भाषा समझ में आए तभी लोग इन्हें पढ़ेंगे। अगर आपकी भाषा क्लिष्ट है, बहुत ही अलंकारिक है, घुमा फिरा कर यानी क्या है आप बताना चाहते हैं, तो ऐसे लेख समाचार पत्र के अंतर्गत के जो लेख है कोई भी पाठक पढ़ना नहीं चाहता। जो कि दिमाग इस लेख को समझ कर लेने में अगर दिमाग को तकलीफ होती है तो ऐसे लेख हम सरासर नहीं पढ़ते, भले आप यानी क्या है कितने भी अच्छे अलंकारिक भाषा में क्यों ना लिखे हो। तो इसके एक दूसरी मर्यादा है। तीसरी बात क्या है? देखिए,
झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। एक फीचर लेख लिखते समय तीसरी मर्यादा कौन सी है देखिए, झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग और घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। तो फीचर लेखक के लिए यह महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि अगर किसी घटना को लेकर हम लिख रहे हैं, प्रकृति परिवेश को लेकर अगर हम वहां लिख रहे हैं, तो वहां का अनुभव से उस लेखक को होना बहुत जरूरी है। वहां के जो वास्तविकता है, यथार्थता है, कल्पना के माध्यम से नहीं, जिसमें तथ्य नहीं है, ऐसी बातें अगर वहां इस लेख में आ रही है। दूसरी बात नहीं, वहां के जो आंकड़े हैं, कल्पना और एक नजरअंदाज के साथ अगर यह आंकड़े दिए जा रहे हैं इस लेख में, तो ऐसा लेख कोई नहीं पढ़ने वाला है। और इसमें जो प्रसंग है और घटनाओं का जो उल्लेख है, यानी प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। जो कि ऐसा लेख लिखते समय ये जो प्रसंग है अथवा घटना है, इसका उल्लेख नहीं करना है। उसका अनुभव लेखक को होना चाहिए और उस अनुभव के बल पर रचनात्मक, बहुत ही अच्छे, मनोरंजक और रोचक कला के माध्यम से इस लेख को वहाँ शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है। तो ये जो प्रसंग है, अलग अलग प्रसंगों का प्रयोग वहाँ नहीं होना चाहिए और ये झूठे आंकड़े नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको अच्छी तरह से जिस विषय को लेकर आप फीचर लेख लिख रहे हैं, तो उस विषय के संदर्भ में पूरा ज्ञान यानी आपको मालूम होना और वहाँ की वास्तविकता, वहाँ के लोगों की जनसंख्या की बात हो या वहाँ के आर्थिक दुर्दशा की बात हो, वहाँ की बेरोजगारी की जो बात है, इनको लेकर इन्हें जो तथ्यात्मक ऐसे आंकड़े इन्हें होने चाहिए, क्योंकि यहाँ यथार्थ आंकड़े होने चाहिए। नहीं तो लेख लिखना है यानी मध्य प्रदेश के यानी बेरोजगारी के ऊपर, और आंकड़े जो लिख रहे हैं आप महाराष्ट्र के राज्य के अंतर्गत के, तो ये जो मिलावटी बातें होती है नजरअंदाज के साथ, यानी ऐसे लेखों का कोई अर्थ नहीं होता है। क्योंकि वहाँ के लोग जानते हैं, वहाँ के इन्हें जनसंख्या जानते हैं, बेरोजगारों की संख्या जानते हैं, वहाँ के सुशिक्षित लोगों की संख्या जानते हैं। इसलिए ये आंकड़े यानी बिल्कुल आपको सही मालूम होने चाहिए और उसी का ही उल्लेख उसमें होना चाहिए। ये बात है यार। उसके आगे की मर्यादा क्या है देखिए विद्यार्थी मित्रों, फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। फीचर अति नाटकीयता यानी नाटकीय स्वरूप के अंतर्गत कुछ यानी के फीचर लेख लिखे जाते हैं, कुछ पत्रकार लिखे जाते हैं जो कि यथार्थता और वास्तवता का साथ छोड़कर नाटकीयता के साथ यानी घटना थोड़ी सी होती है, लेकिन उस घटनाओं का उल्लेख करते समय बहुत ही भयंकर घटना है, ऐसी घटना को घटना का वहाँ जिक्र करना यानी यहाँ आ गई नाटकीयता। तो ये जो नाटकीयता का यहाँ बिल्कुल संबंध नहीं रखना चाहिए फीचर लेखक के लिए। फीचर लेखक के लिए इतना यानी ध्यान रखना है, जो वास्तव है, जो यथार्थ है उसी का उल्लेख करें, जो सही है उसी का उल्लेख करें। ये सारी चीज़ें फीचर लेखन के अंतर्गत होना जरूरी है। ये एक मर्यादा है। अगली मर्यादा क्या है देखिए, फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। तो अति कल्पनाएं, बात छोटी सी होती है लेकिन बातों का बतड़ंग बनाना और ऐसी हवा में जाकर बातें करना, बात घटना छोटी सी है लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते रहना। तो ये जो सारे ऐसे लेख होते हैं, ऐसे लेख
पढ़कर पाठक उस समाचार पत्र को पढ़ना छोड़ देता है। तो देखिए कि अगर हम विद्यार्थी मित्रों अगर थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र टाइम्स के अंतर्गत के लेख, जैसे कि दैनिक लोकमत के अंतर्गत के लेख, और उसी का अगर तुलनात्मक अगर हम पुण्य नगरी की बात करते हैं तो घटना इन समाचार पत्र के अंतर्गत इसके ऊपर अलग अलग प्रकार से आती है, अलग अलग प्रकार के लेख आते हैं, अच्छे अच्छे लेखकों यानी पत्रकार लेखकों की वहाँ लेख आते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है देखिए कि हमें नजर आता है कि पुण्य नगरी के अंतर्गत के जो यानी लेख होते हैं यह हवा के साथ बातें करते हुए नजर आते हैं, जो कि उसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती है और कल्पकता और रंजकता से भरी हुई बातें होती है। इसके कारण ऐसे जो पत्र यानी क्या समाचार पत्र है उनको लेकर हम जड़ से कह देते अरे ये तो यानी क्या है बहुत ही बात छोटी सी हो जाती है, लेकिन जो बातें जो छपाई जाती है या लेख जो लिखे जाते हैं अलग प्रकार से ही लिखे जाते हैं, इसी प्रकार की बातें हम करते रहते हैं। तो इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। आप में से किसी विद्यार्थियों को फीचर के विषय में कुछ और पूछना है, स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नजर डाली। तभी एक विद्यार्थियों ने अपना हाथ ऊपर उठाया और स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा। तो देखिए यह फीचर लेखन करते समय अनेक प्रकार की सावधानियां किस तरह से बरतनी चाहिए, इसके बारे में ये सारी जानकारी आपके पास पहुंच चुकी है विद्यार्थी मित्रों। प्रश्न फीचर लेखन को लेकर और भी है, तो आज के इस भाग में हम यहाँ रुकेंगे और अगले जो भाग में है फीचर लेखन के लिए जो और जानकारी है इसको लेकर अवगत करके लेने वाले हैं। और जो कई प्रश्न है विद्यार्थियों के और वही प्रश्न आप जैसे विद्यार्थियों के हैं, इसका समाधान, इन प्रश्नों का समाधान इस कहानी के जो अगला जो हिस्सा है उसी में हम देखना चाहेंगे। धन्यवाद।